हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको अपने चैनल पर ग्रामर से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का समाधान देती हूँ और बहुत से टॉपिक पर आपसे बात करती हूँ। और आज मैं एक और खास टॉपिक लेकर आई हूँ, द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के मैं आपको काइंड्स के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन सेंटेंसेस के काइंड को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सेंटेंसेस के काइंड मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि सेंटेंसेस के काइंड से ही आप लोग अपने हर टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। जितनी भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है या फिर आपकी एक्टिव पैसिव होती हैं, सभी जो आप बनाते हैं सभी के सभी आपके सेंटेंसेस के काइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ग्रामर में आपको या फिर इंग्लिश में कुछ भी आपको अगर पढ़ना है, लिखना है या कुछ भी करना है, उसमें आपको पढ़ने से पहले या लिखने से पहले आपको उसके काइंड के बारे में और सेंटेंसेस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आपका सेंटेंसेस का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाली हूँ सेंटेंसेस के काइंड्स। तो आइए देखिए सेंटेंसेस के काइंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के काइंड, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सेंटेंसेस जो होते हैं आपके वाक्य होते हैं, ठीक है। तो जो आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं वे आपके 4 काइंड्स होते हैं उनके आपके। तो देखिए आपके 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के। तो देयर आर 4 काइंड्स, ठीक है। तो 4 काइंड्स होते हैं आपके सेंटेंसेस के। अब 4 के 4 काइंड्स आपके होते कौन से हैं? देखिए सबसे पहले तो आपके होते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस। तो इनको हम एसर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस, एसर्टिव सेंटेंसेस आपके होते कैसे हैं? तो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं आपके जो आपके साधारण वाक्य होते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस से आपके सूचना या घटना का पता चलता है। सेकंड होते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे आपके सेकंड टाइप के, ठीक है। एंड थर्ड होते हैं आपके इंपेरेटिव, ठीक है। एंड फोर्थ होंगे आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके तो देखिए ये 4 टाइप के आपके सेंटेंसेस होते हैं। अब इन चारों टाइप के सेंटेंसेस को देखिए आप, जैसे कि आपका एसर्टिव सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, ये चारों टाइप के सेंटेंसेस का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चारों सेंटेंसेस के टाइप आप देखिए, इनमें से मैं आपको सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बताती हूँ। तो एसर्टिव सेंटेंसेस आपके कैसे होते हैं? देखिए एसर्टिव सेंटेंसेस आपके वे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे आपका किसी भी घटना का या किसी भी सूचना का पता चलता है, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, यानी कि ये आपके जो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वे आपके या तो नेगेटिव होंगे, नहीं तो आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो दोनों के दोनों आपके एसर्टिव सेंटेंसेस के अंदर ही आते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो आपके सिंपल या साधारण वाक्य होते हैं, उनको आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए आपके होंगे साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य मतलब उनमें ना तो कुछ पूछा गया होगा और ना ही किसी काम को मना करी गई होगी, बिल्कुल साधारण वाक्य होंगे, वे होंगे आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये आप अपने जैसे कि आपके कहीं भी सेंटेंसेस होगा लिखा हुआ, तो सेंटेंसेस को पढ़ करके आप बता सकते हैं कि आपका एफर्मेटिव है या फिर आपका इंट्रोगेटिव है। तो एसर्टिव सेंटेंसेस जो होंगे उनमें जो एफर्मेटिव होंगे वे आपके बिल्कुल साधारण वाक्य होंगे, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि आपका हुआ जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। और एफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए आपका एसर्टिव सेंटेंस है और एसर्टिव सेंटेंस का भी आपका एफर्मेटिव हुआ। और ये एफर्मेटिव क्यों हुआ? देखिए क्योंकि ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है।
तो इस सेंटेंस में देखिए आप, ना तो कुछ पूछा गया है, ना ही किसी काम के लिए मना किया गया है। और जो आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके लास्ट में आपका फुल स्टॉप ही आता है, ठीक है। एंड सेकंड टाइप होते हैं आपके जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ये तो असर्टिव का फर्स्ट पार्ट हुआ, एफर्मेटिव। अब सेकंड देखिए होगा आपका नेगेटिव। तो जो नेगेटिव होंगे, जैसे कि आपके नाम से ही पता चल जाता है, नेगेटिव का मतलब निषेधात्मक, मतलब कि मना करने वाले। तो जिन सेंटेंसेस में किसी काम को मना किया गया होता है, मतलब कि चाहे वो कुछ भी काम हो, कहीं के लिए भी मना किया गया हो, चाहे उस काम में मना, मतलब चाहे उस काम में आपके लिए काम हो या ना हो उस सेंटेंस में, लेकिन आपको मना किया गया हो, तो वो आपके सभी नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे आपके, मतलब उसमें मना किया गया जरूर होगा, ओके। और नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इन वाले सेंटेंसेस के अंदर भी आपका नेगेटिव आ जाता है, लेकिन वो अलग पार्ट होता है। जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो ओनली आएंगे आपके जो असर्टिव के अंदर आएंगे, मतलब उनमें पूछा गया नहीं होगा कुछ भी, वो आपके सिंपल में नेगेटिव होंगे। जैसे कि ये वाला सेंटेंस ही अब नेगेटिव में करके देखते हैं। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में देखिए हमारा नोट आ गया है, तो नोट आ जाने से ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस हुआ आपका नेगेटिव। अब इसके बाद भी आपका फुल स्टॉप ही आया है, तो जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बोले जाएंगे उनके लास्ट में आप फुल स्टॉप का यूज ही करेंगे, ठीक है। और जो आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा उसके बाद भी आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। और बस आप ध्यान ये रखिएगा कि जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे ये सिंपल होंगे बिल्कुल, ओके, तभी इनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाएगा। अगर ये ही नोट का यूज अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाता है तो वो नेगेटिव नहीं होगा, वो तब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही कहलाया जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आपको इंट्रोगेटिव के नाम से ही पता चल जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपका कुछ पूछा गया होता है, मतलब आपसे क्वेश्चन किया गया होता है इन सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो हिंदी वाले सेंटेंसेस में तो आप देख करके बता देते हैं कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उनका आपको कैसे पता चले कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान, सबसे पहले आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते कितने हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके दो टाइप के होते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके एक तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके कैसे होते हैं, वे वाले सेंटेंसेस जिनमें कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, मतलब बीच में या फिर कहीं पर भी कुछ पूछा गया नहीं होता, मतलब कुछ कोई भी ऐसा शब्द नहीं आता जिससे कुछ पूछा गया हो, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, किसने, किसको वगैरह वगैरह जितना भी होता है, हाउ मच, हाउ मेनी वगैरह जितने भी होते हैं, ये बीच में कहीं भी शुरू में या कहीं भी लगा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो ये वाले आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनका आंसर आपको केवल यस या नो में मिलता है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब इनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। और होते हैं आपके सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सेकेंड टाइप, या फिर इसको हम वाई टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। तो वाई टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके कैसे होंगे, वे वाले सेंटेंसेस जिनमें आपके कुछ पूछा गया होता है और कहीं पर भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड जरूर होगा, ठीक है। तो वे हिंदी के वाक्यों से जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तब आप हिंदी वाले सेंटेंसेस में, मतलब हिंदी के वाक्यों में आप देख सकते हैं कि उनके बीच में कुछ ना कुछ आया हुआ होगा, कि जैसे कि मोहन कहाँ रहता था, या मोहन कहाँ रहता है, या वह कब से दिल्ली गया हुआ है। तो इस तरीके से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा। और इनके जो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो आपके इंग्लिश वाले सेंटेंसेस होंगे लिखे हुए, उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो जो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस होंगे उनमें आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा, तो उसके शुरू में आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ पूछा गया जो शब्द होगा वो वाक्य के आपके, मतलब जो आपका इंग्लिश का सेंटेंस होगा उसके शुरू में लिखा गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि व्हाई, हाउ, या फिर जितने भी आपके ये वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं,
ठीक है, तो ये वाक्य के शुरू में लिखे हुए होंगे, वो होंगे आपके सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए जैसे कि मैं आपको दो सेंटेंसेस बताती हूँ। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि होगा आपका डू यू गो देयर, यू गो देयर। इस वाले सेंटेंसेस में देखिए आपका जो स्टार्टिंग में आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है। जो आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके शुरू में आपका कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं होगा, लेकिन इनके शुरू में आपकी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिलेटेड हो गई आपकी सेंटेंस के टेंस से। ठीक है, तो सेंटेंस में जो भी आपका टेंस आ रहा होगा उससे रिलेटेड आपकी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में लगी हुई होगी, तो वो होंगे आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप देखिए जैसे कि ये हुआ, और एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि डिड ही पास। ठीक है, तो डिड ही पास, क्या वह पास हो गया। तो देखिए ये वाले सेंटेंसेस जितने भी होंगे आपके, इनके शुरू में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। आपके सेंटेंस में जो भी टेंस आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में है डू, ठीक है, और इस वाले सेंटेंस में है डिड। और इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक और पहचान होती है कि इनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, या फिर आपको अगर पहचानना होगा तो सेंटेंस के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। ठीक है, तो इन वाले सेंटेंसेस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अब देखिए जो आपके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये तो हुए आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे वेयर डू यू लिव, तो आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। इस सेंटेंस में देखिए आपके शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ गया है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड जब किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो ये होगा आपका, देखिए यहाँ पर तो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, और इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट आफ्टर आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, तो ये होंगे आपके सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हिंदी के वाक्य होंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पूछा गया होगा, और जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होंगे उनके शुरू में आपका क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ होगा, और उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। एक बात और सुनिए कि आपको सेंटेंसेस की पहचान होनी जरूरी है, और साथ में इनका आपको ये भी पता होना जरूरी है कि आपका फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप है। और जैसे कि आपके एफर्मेटिव थे, एसरेटिव सेंटेंसेस है, एसरेटिव सेंटेंसेस में कि आपके एसरेटिव, क्योंकि अगर मोस्टली बच्चों से पूछा गया होता है ना कि ये नेगेटिव है कि एफर्मेटिव है, तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाता है कि ये एफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, कि हमें तो एक एसरेटिव भी पढ़ा हुआ है। अरे एसरेटिव के अंदर ही भाई आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दोनों सेंटेंसेस में से आपसे पूछा गया कि एसरेटिव है क्या, तो पहचान में मतलब जहां पर आपका आपके रूल फॉलो होंगे, अगर कहीं में भी एसरेटिव सेंटेंसेस में रूल फॉलो करने वाला कोई रूल है, ठीक है, और एसरेटिव के साथ में रूल फॉलो हो रहा है, तो वो रूल आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के ऊपर आपका लागू होगा। ठीक है, अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर प्रोहिबिशन इनका पता चलता है। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस के अंदर आपको ये चीजें, ये चार चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इन मतलब जब भी किसी सेंटेंस से आपको पता चलेगा ना कि इसमें या तो एडवाइस दी गई है, या तो किसी को ऑर्डर दिया गया है, या तो रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, या तो किसी काम को करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, ठीक है, तो वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। इनको हम आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए मतलब कि इनसे आपका पता चलेगा चार चीजों का। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऑर्डर का पता चलेगा। ठीक है, ऑर्डर के बाद में आपको रिक्वेस्ट का पता चलेगा, या तो ऑर्डर होगा नहीं तो रिक्वेस्ट होगी, नहीं तो आपकी एडवाइस होगी, और नहीं तो आपका प्रोहिबिशन होगा। अब इनमें से एक चीज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है,
तो इनमें से कोई ना कोई चीज आपके सेंटेंस के अंदर अगर होती है तो वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं। अब सेंटेंसेस को पहचानना क्यों जरूरी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सेंटेंसेस को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, और जब भी आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाएंगे, वहां पर जब भी आपको ये सेंटेंसेस मिलेंगे, अब इन सेंटेंसेस को जब आप पहचानेंगे तभी तो आप एक्टिव से पैसिव में या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना पाएंगे। तो पहले आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, फिर सेंटेंस को पहचानने के बाद में इनकी टेंस पहचानने आने चाहिए, तब उसके बाद में ही आप कहीं जाकर के ये सब काम कर पाते हैं। इस वजह से आपको इनका पहचान में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको ऑर्डर से पता चलेगा, या तो ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस या फिर प्रोहिबिशन, इनमें से कुछ भी होता है तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, डोंट गो देयर। ठीक है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस है तो ये प्रोहिबिशन हुआ क्योंकि वहां पर जाने के लिए मना किया गया है। ओके, जैसे कि डोंट गो देयर, प्रोहिबिशन क्योंकि वहां पर जाने के लिए मना किया गया है। और ये डी मैंने यहाँ पर स्मॉल लिख दिया, ये कैपिटल लिखेंगे आप, तो डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। और जैसे कि प्लीज गिव मी दिस पेन। ठीक है, जैसे कि ये रिक्वेस्ट करी गई है। ओके, जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट करी गई है तो इन वाले सेंटेंसेस में देखिए या तो प्लीज हो या नहीं हो, तो आप सेंटेंस को पढ़ करके वैसे पहचान लेंगे कि ये आपका रिक्वेस्ट है या प्रोहिबिशन है या फिर ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। तो देखिए वैसे तो ये प्लीज आ गया है, तो प्लीज आने से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें रिक्वेस्ट करी गई है। अब देखिए जैसे कि आपका ऑर्डर का है, जैसे बी क्विट, बी क्विट, इसमें देखिए ये हुआ आपका ऑर्डर। जैसे किसी को ऑर्डर किया गया है कि बी क्विट मतलब शांत रहो। ठीक है, तो शांत रहने के लिए किसी को ऑर्डर दिया गया है कि शांत रहो। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, इस वाले सेंटेंस में देखिए रिक्वेस्ट की गई है, इस वाले में देखिए मना किया गया है। तो जहां पर मना किया गया होता है उसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। रिक्वेस्ट मतलब किसी से हम प्रार्थना करते हैं, और देखिए ऑर्डर मतलब किसी को आदेश देते हैं। ठीक है, और एक और देखिए जैसे नेवर टेल अ लाई, जैसे ये हुआ आपका एडवाइस, जैसे कि ये हुआ आपका एडवाइस। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को पहचान भी सकते हैं और अपने सेंटेंस को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेंटेंस का पता होना जरूरी है कि ये सेंटेंस आपका किस टाइप का है। तो इस तरीके से आपको जो भी सेंटेंस मिले ये होंगे आपके सब इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो 4 तरीके से आपको पता चलेंगे। अब देखिए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे होंगे। तो जैसे कि कोई शौक होता है या फिर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कोई भी चीज होगी, सेंटेंस के अंदर जितने भी आपके हृदय से निकली हुई तीव्र भावनाएं होंगी, उससे रिलेटेड जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे ना, वे सभी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। सेंटेंसेस जिनसे आपका हर्ष, शौक, आश्चर्य आदि भावनाएं जो होती है ना, ये भावनाएं आपकी प्रकट होती हैं। ठीक है, तो जिन सेंटेंसेस में ये आपके जो भावनाएं होती है वे आ जाती है, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और साथ में ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में आपका उल्टे आई जैसा एक मार्क लगा होता है, और ये लगाना होता है। ठीक है, ये जो उल्टे आई जैसा मार्क है ना, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं हम। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोला जाता है, या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो इस तरीके के ये आपके सेंटेंसेस पहचाने जाते हैं किसी भी सेंटेंसेस में, या फिर आप किसी भी स्टोरी में या फिर किसी भी पैराग्राफ में आप पहचान सकते हैं, या फिर आपको बनाने होते हैं। तो फिर आप हिंदी टू इंग्लिश इन सेंटेंसेस को जब भी बनाएंगे तो उनके लास्ट में आप ऐसे उल्टे आई जैसा मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, व्हाट अ शेम। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो ये सेंटेंस जो हुआ आपका, ये एक्सक्लेमेशन
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। अब देखिए मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, उस एक्सरसाइज को आपको करके देखना है और साथ में ही आपको सेंटेंसेस के बारे में बताना है कि ये सेंटेंसेस आपके किस टाइप के हैं। सभी सेंटेंसेस के आपको काइंड को ऑब्जर्व करना है। देखिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में देखिए आपको सभी सेंटेंसेस के काइंड बताने हैं कि किस टाइप के आपके सेंटेंसेस हैं। ओके, और सभी सेंटेंसेस आपको करके देखने हैं और अगर आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।